दोस्तों, मैं निकल पड़ती हूँ वापस गंगोत्री धाम से, वापस उसी लोकेशन पर लंका ब्रिज के पास, जिसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था। तो यहाँ से मैं पकड़ने वाली थी गर्तांग गली का जो रूट है, उस रूट को पकड़ने वाली थी, उसका जो एंटर गेट है। तो यहाँ से सफ़र शुरू होता है गर्तांग गली का। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने रास्ते पे, जो कुछ इस तरह से है। और यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। और दोस्तों, सामने जो रोड जा रही है ना, ठीक सामने आपको दिखाई दे रही होगी, ये जाती है आपकी नेलोंग वैली के लिए। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको पहले एसडीएम से परमिट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ जा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप सिर्फ दिन में ही यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे मतलब रात को रहना अलाउड नहीं है। वापस आपको गंगोत्री चेक पोस्ट में वापस आना होता है। और दोस्तों, ये नेलोंग वैली सच में इतनी खूबसूरत है कि बताया जाता है कि इसे लद्दाख ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो अगली बार मैं यहाँ पे ज़रूर जाना चाहूँगी। फिलहाल करते हैं इस ट्रैक को पूरा। यहाँ के रास्तों पर आपको कई जगह पे हल्की हल्की चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी, बट रूट इतना टफ नहीं है, आप इजीली इसे ट्रैक कर सकते हो। बट ये ट्राई मत करना जो मैंने ट्राई किया। तो सामने दिखाई दे रहा है लंका ब्रिज, देख सकते हैं आप किस तरह से दो पहाड़ों को जोड़ के रखा है। तो फाइनली 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच जाती हूं गर्तांग गली के स्टार्टिंग पॉइंट के पास। ये गर्तांग गली 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस भैरव घाटी की चट्टानों के बीच में ये बनी सीढ़ियां बहुत ही ढलान वाली और मन में डर पैदा करने वाली थी। एंड सीरियसली इस पे जो चलने वाली जो फीलिंग थी ना, वो बहुत ही वैरिड और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी। बट मेरे मन में अभी भी सवाल थे कि जिसने ये रास्ता बनाया उसने किस तरीके से इसको बनाया होगा। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि 136 मीटर लंबा ये आर्किटेक्चर रास्ता नेलोंग और जदंग वैली से भी मिलता था, और इसका यूज़ तिब्बत व्यापार के लिए किया जाता था। तो इस रास्ते से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता था, जिसे भोटिया जनजाति ने अपने सामान को अपने दूसरे देश के हिस्से के साथ वस्तु विनिमय के लिए इस पुल को याक पर लाया था। तो वस्तु विनिमय आप जानते ही होंगे, जिसे हम बार्टिंग भी कहते हैं। बार्टिंग का मतलब होता है कि बिना पैसे के लोगों के बीच वस्तुओं का क्या किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से ताल्लुकात थे हमारे भारत देश के तिब्बत से, जिसका व्यापार इस रास्ते के जरिए किया जाता था। कहा जाता है कि इस गर्तांग गली का निर्माण पठानों ने करवाया था, जिन्होंने वर्टिकल चट्टानों के ग्रेनाइट को काटकर एक वास्तुशिल्प कृति बनाई थी। ये गर्तांग गली उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के नेलोंग घाटी में है, और कहा जाता है कि ये करीब 150 साल पुरानी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 400 साल पुरानी है, लेकिन इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, ये 1962 में बंद कर दी गई थी। ये उसी 1962 की बात हो रही है जब इंडो चाइना का वार हुआ था, और चाइना की यानी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और मैकमोहन लाइन के पार भारत पर हमला कर दिया। इसी वॉर के बाद से ही भारत और चीन के बीच जो संबंध थे वो पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गए, और तब से ही इस गली को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी कि 1962 के बाद ही इस गर्तांग गली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और फिर 59 सालों के बाद इस गर्तांग गली को 2021 में टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। कहा जाता है कि ये जगह टिहरी रियासत का हिस्सा थी, बट टिहरी रियासत की डॉक्यूमेंट में इस जगह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ की एक और स्टोरी भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि आज से लगभग 165 से 170 साल पहले ब्रिटिश किंग ऑफ हर्सिल कहे जाने वाले फ्रेडरिक विल्सन ने ये रास्ता तिब्बत की जासूसी के लिए बनाया था। इस जगह के बारे में अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन बिलीव मी, ये जगह जितनी खूबसूरत कहानियों से भरी पड़ी है, उससे भी कई खूबसूरत है ये जगह। हाँ, ये जगह जरूर भारत और तिब्बत के संबंधों और उनकी हिस्ट्री और स्टोरी को प्रेजेंट करती है। तो गर्तांग गली का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। गंगोत्री धाम के दर्शन आप कर चुके हैं और गर्तांग गली भी आप विजिट कर चुके हैं मेरी वीडियो में। तो आप मेरे चैनल में इसी तरह बने रहें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट
मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।